150 रुपए को 600 रुपए में किसी जादू से कन्वर्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे कारोबार ऐसे बिल्कुल मौजूद हैं जो अपने अंदर ये जादुई ताकत रखते हैं। मैंगो सीजन है और हम सब दबा के मैंगो खा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही आम आपको लाखों रुपए कमा के दे सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 100 ग्राम मैंगो पाकिस्तान में 600 रुपए, 700 रुपए, यहाँ तक के कुछ जगहों पे 900 रुपए में बिक रहे हैं, तो शायद आप यकीन ना करें। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो के खत्म होने तक आप न सिर्फ इस बात पे यकीन करेंगे, बल्कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे अभी तक इस बिजनेस के बारे में पता क्यों नहीं चला। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्राइड फ्रूट्स बिजनेस के बारे में। अब ड्राई फ्रूट्स से मुराद यहाँ पे पिस्ता, चलगोजे या अखरोट नहीं है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हुए बिजनेस, जिसको डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स और सब्जियों का बिजनेस कहा जाता है, उसके बारे में है। इस बिजनेस मॉडल में आप मंडी से कोई भी फ्रूट या सब्जियां बल्क में खरीदते हैं, सस्ते रेट्स में खरीदते हैं और उनको डिहाइड्रेट करने के बाद 4 से 6 गुना मुनाफे पे बेच देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स और सब्जियों का बिजनेस पाकिस्तान में वाकई ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है, या सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पे इसकी एक हाइप सी बन चुकी है? आज के वीडियो में हम इस बिजनेस की कंप्लीट फिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे। हम डिमांड देखेंगे, कंपटीशन देखेंगे, स्टार्टअप कॉस्ट देखेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, रिस्क डिस्कस करेंगे, स्केलेबिलिटी को डिस्कस करेंगे और आखिर में इन्वेस्टर की नजर से फैसला करेंगे आया ये बिजनेस इस काबिल है कि इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने का इरादा रखते हैं, स्पेशली फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंटरेस्ट रख रहे हैं, या कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसकी फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा डिमांड हो, जिसको एआई रिप्लेस ना कर सके, जिसमें कंपटीशन होने के बावजूद उसकी डिमांड पूरी करना मुश्किल हो जाए, और एक ऐसा बिजनेस जिसमें तगड़ा प्रॉफिट हो, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिजनेस असल में है क्या। सिंपल अल्फाज में बात करूँ तो डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि फल या सब्जी के अंदर जो पानी की मिकदार होती है उसको कंट्रोल तरीके से निकाल दिया जाए ताकि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ऑफ सीजन में भी वो प्रोडक्ट चल सके। जब फ्रूट्स और सब्जियों से पानी निकल जाता है तो फंगस और बैक्टीरियाज की ग्रोथ बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है और ये प्रोडक्ट्स महीनों और बाज प्रोडक्ट्स सालों तक खराब नहीं होती। उसके अलावा बहुत सारी सब्जियों को ड्राई करके उनका पाउडर बना के ऑफ सीजन में बेचा जाता है। यहाँ पे मैं टमाटर की मिसाल अगर लूँ तो एक सीजन आता है कि टमाटर इतना महंगा हो जाता है कि एक टमाटर खरीदना भी एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाता है। वहीं पे एक ऐसा सीजन भी आता है कि टमाटर 5-7 रुपए, 10 रुपए किलो मंडियों में रुल रहे होते हैं और उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं होता, और यही टमाटर किसान अपने जानवरों को चारे के तौर पे डाल रहा होता है। तो इस सीजन में जब 5-7-10 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, उसको लेके डिहाइड्रेट किया जाए, उसका पाउडर बना के रख लिया जाए और ऑफ सीजन में उसको टमाटर के मुतबादिल के तौर पे बेचा जाए, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है और कितना ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। इस डिहाइड्रेशन के प्रोसेस की वजह से मैंगो स्लाइसिस, एप्पल स्लाइसिस, अमरूद, बनाना चिप्स, खुश्क टमाटर, लहसुन, प्याज और बहुत सारे दीगर सब्जियों के पाउडर्स बना के मार्केट में बेचे जाते हैं। सो आज दुनिया भर में हेल्दी स्नैकिंग का ट्रेंड बन रहा है, मतलब लोग आर्टिफिशियल फूड्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स से निकल रहे हैं और ऐसी खुराक चाह रहे हैं जो बिल्कुल नेचुरल। पाकिस्तान में भी जिम कल्चर, फिटनेस अवेयरनेस और डाइट कॉन्शियसनेस पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार शामिल है, और यही वजह है कि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि डिमांड है कितनी? मेरी एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान में इस बिजनेस की ग्रोथ में हर साल 13 से 18% तक इजाफा हो रहा है। हाँ, डिमांड अभी बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन स्लोली इसकी ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। हेल्दी फूड स्टोर्स बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ग्रोसरी परचेजिंग का रुझान बढ़ रहा है, फिटनेस प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है और लोग इम्पोर्टेड हेल्दी स्नैक्स जो कि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं उनका कोई अच्छा, सस्ता और बेहतरीन मुतबादल ढूंढ रहे हैं। इस मार्केट का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि कंपटीशन तो ठीक ठाक है, लेकिन सैचुरेशन अभी भी बहुत कम है। मतलब ये प्रोडक्ट इतनी नहीं फैल गई कि हर जगह पे अंधाधुंध मिल रही है। बहुत सारी ऐसे कैटेगरीज अभी भी मौजूद हैं जिसमें आपको या तो सिर्फ इंपोर्टेड प्रोडक्ट मिलती है जिसका रेट बहुत ज्यादा होता है, उस पर ड्यूटीज और टैक्सेस लग चुके होते हैं, और अगर लोकल प्रोडक्ट मिलती भी है तो उसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग इतनी घटिया होती है कि लोग उसको देख के उसको इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर एक नया प्लेयर अच्छी क्वालिटी और अच्छी ब्रांडिंग के साथ मार्केट में जबरदस्त तगड़ी एंट्री ले सकता है, और वो प्लेयर आप हो सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बना लेना ही सब कुछ नहीं होता, उससे पहले हमें कस्टमर्स को समझना जरूरी है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड आया मार्केट में है भी या नहीं है, और अगर है तो कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके प्राइमरी कस्टमर्स कौन होंगे। फिटनेस लवर्स,
जिम जाने वाले लोग, ऐसे लोग जो अपने डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग, स्टूडेंट्स और ऐसी मदर्स और पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स ढूंढ रही हैं, जो मार्केट में मिलने वाले गंदे ऑयल से बनने वाले स्नैक्स और चीनी से भरे हुए बाकी चीजों से तंग आ चुके हैं। इस वक्त बहुत तगड़ी अवेयरनेस आ रही है और बहुत सारे लोग इन चीजों का मुतबादल ढूंढ रहे हैं और यही इन चीजों का मुतबादल है। और ये तमाम लोग जो मैंने आपको बताया ये आपके डायरेक्ट कस्टमर्स हैं, इनको आप डायरेक्ट कस्टमर रेट पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और आपके सेकेंडरी कस्टमर्स में रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बेकरीज, होटल्स और फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं जो डिहाइड्रेटेड इंग्रेडिएंट्स को अपनी फाइनल प्रोडक्ट्स में शामिल करते हैं। अब मैं आपको इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ। मैंगो को हम मिसाल लेंगे क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, तो इसी की हम मिसाल ले लेते हैं। लोकल मार्केट से 150 रुपए से 250 रुपए तक मैंगोस मुख्तलिफ नस्लों और क्वालिटी में दस्तियाब है, लेकिन हमने चौंके कोई नस्ल नहीं बेचनी, हमने उसको ड्राई करके बेचना है, तो हम 150 रुपए किलो वाले मैंगो को लेके ही कैलकुलेशन करेंगे। और हाँ, अगर आप यही मैंगो डायरेक्ट मंडी से जाके खरीदते हैं तो आपको और सस्ता पड़ता है, और अगर आप यही मैंगो डायरेक्ट फार्मर के पास जाके खरीदना शुरू कर देते हैं तो ये और सस्ता पड़ सकता है। लेकिन हम फिर भी लोकल मार्केट के रेट को लेके कैलकुलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में अमूमन अगर आप 1 किलो मैंगो लेते हैं, उसके ऊपर से छिलका उतार देते हैं, अंदर से गुठली निकाल देते हैं और बाकी के पल्प को आप डिहाइड्रेटर के अंदर रख के ड्राई कर देते हैं, तो ड्राई होने के बाद इसमें से 120 से 140 ग्राम ड्राई मैंगो आपको मिल जाता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि मजीद कुछ वेस्ट निकल के फाइनल हमें सिर्फ 100 ग्राम ड्राइड मैंगो मिला है। अब इसमें पैकेजिंग ऐड कर लें, बिजली का बिल शामिल कर लें, लेबर कॉस्ट स्टार्ट में कोई नहीं है लेकिन फिर भी ऐड कर लें, मार्केटिंग की कॉस्ट शामिल कर लें, डिलीवरी चार्जेस अमूमन हम क्लाइंट से ही चार्ज करते हैं तो इसको इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। तब भी आपका टोटल लैंडेड केस 220 से 280 रुपए के दरमियान रह सकता है। 280 रुपए में आपका 100 ग्राम मैंगो के स्लाइसिस पैक होके तैयार होके स्टिकर लेबलिंग करके मार्केटिंग एक्सपेंस डाल के तैयार है। और मार्केट में ड्राइड मैंगो कई जगहों पे 600 रुपए, 700 रुपए और इवन कई जगहों पे 900 रुपए का 100 ग्राम का पैक साइज भी अवेलेबल है। यकीन ना आए तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद सिंपली गूगल पे जाइएगा और लिख लीजिएगा ड्राइड मैंगो स्लाइसिस 100 ग्राम पैक। यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया है कि इस बिजनेस में पैसा तो है, लेकिन पैसा सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं है, असल पैसा प्रोक्योरमेंट में है। जो बंदा रिटेल मार्केट से खरीद रहा है उसकी कॉस्ट और होगी, जो बंदा मंडी से जाके रॉ मटेरियल खरीद रहा है उसकी कॉस्ट और होगी, और जो बंदा डायरेक्ट फार्मर से जाके प्रोडक्ट रॉ मटेरियल खरीद रहा है उसकी कॉस्ट और होगी, और वही सबसे ज्यादा मार्जिन बना पाएगा। अब भले वो लहसुन हो, भले वो आम हो, भले वो टमाटर हो, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको आप ड्राई करके मार्केट में बेचना चाह रहे हैं। इसीलिए जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है वो प्रोडक्ट बेच के पैसा नहीं बनाता, वो रॉ मटेरियल खरीदते हुए ही पैसा बना लेता है। लेकिन फिर भी एक बात जहन में रखिएगा कि प्रोडक्ट मार्केट में ले आना ही काफी नहीं होगा, आपको क्वालिटी मेंटेन करना होगी, पैकेजिंग प्रोफेशनल रखना होगी और कस्टमर को ट्रस्ट देना होगा। अब सवाल आता है कि ये बिजनेस शुरू किस तरह से किया जा सकता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किस तरह से बनाया जा सकता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिहाइड्रेटर है। मार्केट में बहुत सारे लोग डिहाइड्रेटर्स बनाते हैं, चाइना से भी डिहाइड्रेटर्स आते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ वेंडर्स, मुख्तलिफ सेलर्स, मुख्तलिफ रेट्स में आपको डिहाइड्रेटर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन आपने एक चीज को मद्देनजर रखना है, अपने पैसा बचाने के लिए सस्ता डिहाइड्रेटर नहीं खरीदना, क्योंकि यही तो आपकी मेन प्रोडक्ट है। अगर आप आज थोड़े पैसे लगा के एक सस्ती प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो कल को आप इसको कबाड़ में फेंक के और पैसे लगा के आपको एक अच्छा और पावरफुल डिहाइड्रेटर चाहिए ही चाहिए होगा। जो सस्ते डिहाइड्रेटर होते हैं उनमें हीट अनइवन होती है, कुछ प्लेट्स पे जल्दी चीज ड्राई हो जाती है, कुछ प्लेट्स पे वैसे ही रह जाती है, और कुछ प्लेट्स पे वैसे ही वो इतनी जल जाती है और खुश्क हो जाती है कि वो किसी इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहती। सो आपको ये डिहाइड्रेटर ऐसा चाहिए जिसमें हर चीज ऑन द पॉइंट हो। इसमें आप मार्केट में भी चेक कर सकते हैं और हम खुद भी डिहाइड्रेटर्स बनाते हैं। 10 किलो कैपेसिटी वाला डिहाइड्रेटर आपको ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपए में मिल जाता है। इसकी क्वालिटी बेहतरीन होती है, फूड ग्रेड मटेरियल से तैयार किया जाता है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी होती है। अगर आप डिहाइड्रेटर खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप इस पर रब्ता करके इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको एक सीलर मशीन चाहिए होगी। स्टार्ट में आप अगर मैनुअल हैंड सीलर लेना चाहें तो 2500-3000 रुपए में मिल जाता है। एक आपको वेट स्केल चाहिए होगा जो कि आपको 4 से 5,000 रुपए में मार्केट से इजीली मिल जाता है। अब अगर हम स्टार्टअप कॉस्ट कैलकुलेट करें तो 1,20,000 रुपए में डिहाइड्रेटर, 4,000 रुपए का हमारा वेट स्केल, 3,000 रुपए का हमारा सीलर, 30,000 रुपए की इनिशियल इन्वेंट्री, मतलब जो रॉ मटेरियल
मैंगो या टोमेटो या जो भी चीज आपने सीजन में खरीदनी है, 25-30 हजार रुपए की शुरू में, इब्तदा की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में तो आप खुद देखेंगे कि आपकी क्या डिमांड है, आपको इससे ज्यादा कितना माल चाहिए। 15,000 रुपए की आप पैकेजिंग ले सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे 12,000 रुपए खर्च आएगा। अगर आप शुरू में अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो 15,000 रुपए उस पर खर्च आ जाएगा। 30,000 रुपए महीने की आप मार्केटिंग एक्सपेंस रखेंगे, जो कि आप इसको सोशल मीडिया पे मार्केट करेंगे और इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप इसकी मार्केटिंग करवाएंगे। और बाकी बचने वाली अमाउंट आपके छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होंगे उनके लिए आप साइड पे रख सकते हैं। कमोबेश 2 लाख रुपए के बजट में आप ये अपना बिजनेस आज से ही अपने घर से शुरू कर सकते हैं। सो आज की वीडियो को अगर हम समराइज करें और इस बिजनेस को चंद लाइनों में समेटना हो तो मैं ये कहूंगा कि बिजनेस वाकई बहुत पावरफुल है। इसमें प्रॉफिट रेशो बहुत पावरफुल है, बहुत तगड़ी है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि वो एक डिहाइड्रेटर खरीदेगा, फ्रूट्स खरीदेगा, सब्जियां खरीदेगा, उनको ड्राई करके रख देगा और उसका बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो ये उसकी गलत फहमी होगी। किसी भी बिजनेस में सेल्स सबसे पावरफुल चीज है। अगर आप अपनी सेल्स पे फोकस करते हैं, सेल्स बढ़ाने पे तवज्जो देते हैं, आपकी ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक सकती है, आपको बहुत ज्यादा पैसा दे सकती है और कई गुना आपके पैसे को बढ़ा सकती है। वीडियो रिकॉर्ड करते करते एक नुकसान हो गया भाई, ये माइक टूट गया है गिर के। ये सेटअप कर रहा था ना, 18,000 रुपये का माइक था ये, और ये टूट चुका है। नुकसान हो गया भाई।